इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। नेपाल में जनरेशन जेड का आंदोलन अब थम गया है। गुरुवार को कुछ इलाकों से उपद्रव की घटनाएं सामने आई है, लेकिन अब चुनौती नई सरकार के गठन की है। आंदोलनकारी जनरेशन जेड ग्रुप ने देश में आम चुनाव को लेकर अपनी मांगों का एक ड्राफ्ट सार्वजनिक किया है। पहली शर्त है कि संसद को भंग किया जाए। दूसरी शर्त देश में नागरिक सैन्य सरकार के गठन की है। सेना की भूमिका को सीमित रखने की भी मांग है। साथ ही अगले 1 साल के भीतर आम चुनाव कराने की मांग है। नेताओं और राजनीतिक दलों की संपत्ति की जांच के लिए एक मजबूत न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की गई है। युवा आंदोलनकारियों की तरफ से जारी एक मांग पत्र सामने आया। इसमें देशव्यापी प्रदर्शन का मकसद बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि भ्रष्टाचार से ग्रस्त शासन व्यवस्था के अंत की मांग और समय रहते भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ था। हमारा आंदोलन विनाश के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय के लिए है। आगे लिखा गया है कि हम इस आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसी घटनाओं में शामिल लोग हमारा या हमारी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने हमारे आंदोलन की गरिमा पर हमला किया है। उनकी पहचान कर उन्हें कानून के मुताबिक न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सके। इसके बाद युवाओं ने अपनी मांग को सार्वजनिक किया है। इसमें कहा गया है कि हमारी पुख्ता मांग है कि राष्ट्रपति के औपचारिक नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इसका नाम संयुक्त नागरिक सैन्य संकट प्रबंधन परिषद हो। इनकी कार्यकारिणी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की करें। इसमें जस्टिस आनंद मोहन भट्टराई भी शामिल हो। इस व्यवस्था में नेपाली सेना की भूमिका भी बताई गई है। युवाओं की मांग है कि सुरक्षा, स्थिरता और निष्पक्ष निगरानी तक सेना का काम सीमित रहेगा। हमें स्पष्ट है कि अंतिम सरकार का मुख्य लक्ष्य नए चुनाव कराना है, न कि लंबे समय तक शासन करना है। युवाओं को कहना है कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपियों, जिनमें नेता, प्रशासनिक और नौकरशाह शामिल हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए। इसके लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय का गठन हो। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान की जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए दमनकारी कदमों और पुलिस अधिकारियों की भी जांच की जाए, जिन्होंने युवाओं पर गोली चलाने का आदेश दिए थे। चिट्ठी में कहा गया कि सार्वजनिक तोड़फोड़, लूटपाट और हिंसा की घटनाओं से संबंधित मुद्दों की भी जांच की जाए, जिसमें न्यायालय भवनों, प्रशासनिक कार्यालय और डिजिटल दस्तावेजों को तबाह करना भी शामिल है। ऐसे कृत्यों में शामिल व्यक्तियों और समूहों, जिनमें संभावित घुसपैठिए भड़काने वाले शामिल हो, और मकसद की जांच की जाए। देश में तत्काल प्रभाव से अस्पतालों, स्कूल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि जेल, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत से भागे हुए व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वापस बुलाकर हिरासत में बहाल किया जाना चाहिए। जो कैदी या बंदी बुलाए जाने के बाद भी स्वेच्छा से वापस नहीं आते, उन्हें गिरफ्तार करके कानून के अनुसार वापस लाया जाना चाहिए। वर्तमान विकट परिस्थिति में जो भी लोग भाग गए हैं या फरार हो गए हैं, उन्हें नागरिक समाज में दाखिल होने से रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए, ताकि वो अपराधी आम लोगों में घुल मिल न सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।